नमस्कार। द न्यूज़ ब्रेकर के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे से वापस देश लौट चुके हैं। आमतौर पर जब भी प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर जाते हैं तो उसकी समीक्षा, उस पर टीका टिप्पणियां पक्ष विपक्ष दोनों ओर से चलती हैं कि इस यात्रा या इस दौरे की उपलब्धि क्या रही, इसमें क्या हासिल हुआ, क्या हमने खोया, क्या पाया। अब सवाल है कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मोदी की जो पुरानी आपस की संबंधों की एक केमिस्ट्री है, उन केमिस्ट्री के आधार पर मोदी के इस विदेश दौरे में कुल हासिल क्या हुआ। बहुत सारी चीज़ों पर समझौते हुए, बहुत सारी चीज़ों पर सहमतियां बनी, कुछ ट्रेड एग्रीमेंट की ओर हम बढ़े हैं, कुछ जो जटिल इशू हैं उस पर भी बात हुई, कुछ समाधान अभी निकलना बाकी है। लेकिन इस दौरे के बाद जिस तरह से दक्षिण एशियाई मुल्कों, खासकर पाकिस्तान और बांग्लादेश में अंदर खाने जिस तरह हलचल मची हुई है, वो काबिले गौर है। खासकर मोदी और ट्रंप की जो मित्रता की एक केमिस्ट्री है, उसको देखकर चीन भी परेशान है। सबसे ज्यादा परेशान शायद बांग्लादेश है। मैं बांग्लादेश के मुद्दे पे अभी बाद में आऊंगा। सवाल है कि मोदी के दौरे में भारत को मिला क्या क्या। दोनों नेताओं के बीच 4 घंटे पहले तो बातचीत हुई। एक काफी लंबी वार्ता मानी जाती है। जब द्विपक्षीय वार्ता हो दो राष्ट्राध्यक्षों की, तो 1 से 1.5 घंटे की मुलाकात एक आदर्श समय सीमा है। लेकिन दोनों के बीच कुल मिला के कल व्हाइट हाउस में 4 घंटे की वार्ता हुई है। और जितने तमाम बड़े मुद्दे, भारत और अमेरिका के संबंधों के बीच में जितने मुद्दे हैं, लंबित मुद्दे जिन पर काम चल रहा है, उन सब पर सबको रिविजिट किया गया। सबसे जो पहली और गौर करने वाली बात है कि ट्रंप ने जिस अंदाज में मोदी का व्हाइट हाउस पे स्वागत किया, उनकी कुर्सी खुद हटाई अपने हाथ से, ये अमेरिकी राष्ट्रपति बहुत कम करते हैं। ये विरला उदाहरण है। ट्रंप को लेके कहा जाता है कि वो अनप्रिडिक्टेबल हैं, वाचाल हैं, क्या बिना सोचे समझे बोलते हैं। उनके बारे में ऐसा कहा जाता है। व्यापारी हैं। उन्होंने मोदी को टफ नेगोशिएटर भी कहा। टफ नेगोशिएटर मतलब मोदी बड़ा खिलाड़ी है, बड़े सौदागर हैं, सौदे के मामले में मोदी को झुकाना कोई आसान काम नहीं है, तो टफ नेगोशिएटर कहा। और देखिए कि भारत से जो बाइडेन के कार्यकाल में 4 साल, पिछले 4 साल में जो बाइडेन का कार्यकाल रहा, उसमें भारत और अमेरिका के संबंधों के बीच जिन कारणों से तनाव उत्पन्न हुए, उन तनाव को ट्रंप एक एक कर शायद दूर कर रहे हैं। कह के नहीं कर रहे हैं, लेकिन कर उन तनावों को दूर ही रहे हैं। उदाहरण के तौर पर सबसे पहले देखिए कि मुंबई हमले का जो गुनहगार है तहव्वुर राणा, वो पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है और वर्षों से गुनाह करके अमेरिका में दुबका हुआ है। उसके प्रत्यर्पण की राह ट्रंप ने खोल दी, आसान कर दी। यानी तहव्वुर राणा अब भारत की कानून की चौखट तक घसीट कर लाया जाएगा। दूसरी बात, डोनाल्ड लू को केवल भारत के संबंध में नहीं देखा जाना चाहिए। बांग्लादेश पे चर्चा के दौरान हम इसका जिक्र भी करेंगे कि डोनाल्ड लू जो है, साउथ एशियन मामलों का वो प्रमुख मंत्री, वहां प्रमुख राजनयिक थे वो। और उनको पूरी दुनिया में जिस तरह से तख्ता पलट का इतिहास रहा है एक दशक भर के अंदर में, कहीं ना कहीं तख्ता पलट कहिए या सत्ता परिवर्तन कहिए, बांग्लादेश में आप इसे तख्ता पलट माने या सत्ता परिवर्तन माने, जो भी कह सकते हैं, एक तरह से तख्ता पलट है। शेख हसीना की निर्वाचित सरकार को भगा दिया गया, निर्वासित किया गया और वहां कट्टरपंथी तत्वों ने सत्ता पर काबिज हो गए हैं वो। तो इन डोनाल्ड लू का यही काम है कि कहीं का शासन जो है, यदि अमेरिका के मनोनुकूल नहीं चल रहा है, अमेरिका के बताए रास्ते पे नहीं चल रहा है, तो वहां सबसे पहले उसकी सरकार हटाओ। खास करके जितनी मजबूत डेमोक्रेसी है, वहां अमेरिका
इस तरह के राजनयिकों के माध्यम से खलल डालता रहता है। डोनाल्ड लू हट गए हैं, उनका कार्यकाल पूरा हो गया है और उनकी जगह पर भारतवंशी पॉल कपूर को दक्षिण एशियाई मामलों का प्रमुख डिप्लोमेट अपॉइंट किया गया है। पॉल कपूर की जड़ें भारत में हैं। निश्चित रूप से दक्षिण एशिया मामलों के वे न सिर्फ जानकार हैं बल्कि भारत से संबंध होने के कारण यह माना जा रहा है कि आगे आने वाले समय में दक्षिण एशियाई मामलों में भारत का एक जो प्रभुत्व है वो और बढ़ सकता है, बेशक वो अमेरिकी मौन समर्थन की वजह से ही हो। 5th जनरेशन फाइटर जेट F-35, इसकी बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी कि भारतीय वायुसेना के बेड़े में ये अत्याधुनिक लड़ाकू विमान जो इस समय मौजूदा विश्व बिरादरी में माना जाता है कि सर्वोत्तम, ये सबसे घातक लड़ाकू विमान है, F-35 सुपरसोनिक फाइटर प्लेन है, फाइटर जेट है। उसकी डील वर्षों से लंबित थी। ट्रंप ने उसको क्लियरेंस दे दिया, यानी F-35 लड़ाकू विमान अब भारतीय वायुसेना को आने वाले दिनों में मिल सकते हैं। ट्रंप ने इतना ही नहीं कहा, ट्रंप ने कहा कि भारत और अमेरिका का व्यापार 2030 तक $500 अरब का एक आंकड़ा पार करेगा, छुएगा। लगभग आज का जितना व्यापार है भारत अमेरिका का, तो उस व्यापार को दुगना करने का लक्ष्य है। ऊर्जा परमाणु सहयोग पर सहमति बनी, डिफेंस टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान करने पर सहमति बनी। भारत के ट्रंप के साथ डील करने में जो सबसे बड़ी समस्या आने वाली है या जो संभावित एक सबसे बड़ा मुद्दा है वो है टैरिफ का। मोदी के अमेरिका आने के पहले ट्रंप प्रशासन ने टैरिफ का ऐलान किया था। यदि टैरिफ पर भारत और अमेरिका के बीच बात नहीं बनी तो निश्चित रूप से मानिए कि ये सारे मुद्दे जिन पर सहमति बनी है, जिस पर दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया है अमेरिका की ओर से, तो वो फिर मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा फलदायी होगा। इसी वजह से शायद भारत के साथ टैरिफ पर बातचीत करने के लिए ट्रंप ने एक रास्ता खोल के रखा हुआ है। उसमें है कि भाई अधिकारी अपने हिसाब से राउंड टेबल टॉक करेंगे, बातचीत करेंगे और ये मसले का समाधान निकाला जाएगा। तो माना यह जा रहा है कि टैरिफ के मसले पर बेशक कनाडा और चीन तमाम मुल्कों पे अमेरिका सख्ती कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं भारत को एक वो स्पेस देने की कोशिश करेगा ट्रंप प्रशासन। बांग्लादेश के मुद्दे पर ट्रंप ने जब मोदी से बातचीत की और पत्रकारों ने बाद में पूछा डोनाल्ड ट्रंप को कि बांग्लादेश के मुद्दे पर क्या बातचीत हुई, तो मुझे लगता है कि जो मोदी के दौरे की सबसे बड़ी अंडरलाइन करने वाली चीज है डिप्लोमेटिक लिहाज से, कूटनीतिक लिहाज से, वो है ट्रंप का ये बयान कि ट्रंप ने कहा कोई भी फैसला लेने के लिए मोदी स्वतंत्र हैं, अब मोदी ही बांग्लादेश का इलाज करेंगे। कहने का मतलब है ट्रंप का इतना कहना था कि बताते हैं कि ढाका में जो इस समय सरकार संचालन करने वाली एक कमेटी है मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में, उन सब में न सिर्फ बेचैनियां बढ़ गई हैं बल्कि ये माना जा रहा है कि भारत अब किसी न किसी तरह से इस मामले पे कन्फ्रंटेशन के मूड में आ सकता है, अड़ सकता है, और तब बांग्लादेश के लिए दिक्कतें ज्यादा होंगी। फ्री हैंड, उन्होंने कहा कि मोदी के लिए फ्री हैंड है, बांग्लादेश को वो खुद डील करे, उसमें अमेरिका कुछ नहीं करेगा। ये न सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान को बल्कि चीन को भी संकेत है कि भारत के लिए हम ये बांग्लादेश का मुद्दा बेशक छोड़ रहे हैं, लेकिन कोई यदि तीसरी ताकत इसमें दखल देती है तो फिर शायद अमेरिका चुप ना बैठे। ट्रंप से मिलने के पहले मैं ये सारे घटनाक्रम इसलिए बता रहा हूं कि मोदी का अमेरिका दौरा आखिर में क्या क्या हुआ। ट्रंप से पहले खुफिया एजेंसियों की जो वहां प्रमुख बनाई गई है तुलसी गबार्ड, उन्होंने भारतीय संस्कृति सभ्यता से प्रभावित होकर अपना नाम बदलकर तुलसी रख लिया है। वो इस भ्रम में नहीं रहना है कि वो भारतवंशी हैं, वो मूल अमेरिकन ही हैं, लेकिन वो भारतीय संस्कृति से
इतनी प्रभावित हैं कि उन्होंने अपना नाम तुलसी रख लिया है। तुलसी गबार्ड को खुफिया एजेंसी का प्रमुख नियुक्त करना ये बताता है कि डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन डीप स्टेट की शायद एक न चलने दे। आपने पहले देखा ही होगा, इससे कुछ दिन पहले अभी हिंडनबर्ग रिसर्च जो है उसने अपना बोरिया बस्तर समेट लिया। उसने कहा जी हम रिसर्च अब ये कंपनी बंद कर रहे हैं। कंपनी बंद यूं ही नहीं हुई है। ट्रंप का रुख और रवैया जो है, जॉर्ज सोरोस एंड कंपनी, इनके प्रति जो ट्रंप का रवैया है वो सख्त माना जाता है। और डोनाल्ड लू की विदाई, हिंडनबर्ग का बंद होना, पॉल कपूर को दक्षिण एशियाई मामलों का प्रमुख बनाना, तुलसी गबार्ड के हाथ में खुफिया एजेंसियों का नेतृत्व सौंपना, और अभी रिसेंटली वहां जो दक्षता विभाग एक नया क्रिएट किया गया है जिसके कि प्रमुख एलन मस्क बने हैं, ट्विटर के मालिक। एलन मस्क ने अभी 3 दिन पहले यह कहा कि जितनी संघीय एजेंसियां हैं सबको मदद बंद की जाएगी, इंक्लूडिंग यूएसएड। यूएसएड वही संस्था है जो इनडायरेक्ट वे में जॉर्ज सोरोस के संगठन को मदद देता है, रुपए आर्थिक मदद भरपूर देता है, और उसकी वजह से दुनिया भर में वो उखड़ पछड़ और राजनीतिक उथल पुथल, तख्ता पलट, इन जैसी कार्रवाइयों को अंजाम देता है। मतलब कि अब पैसे से भी नकेल कस दी गई है, कसी जा रही है कह सकते हैं। तो माना जाना चाहिए कि जो ये डीप स्टेट की कारगुजारियां हैं डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में, उस पर भी एक हद तक लगाम लगेगी। एलन मस्क ने तो कहा कि सारी एजेंसियां खत्म कर दें, हम कोई जरूरत नहीं है लगने की। एनएसए माइकल वॉल्ट्ज से भी मोदी की बातचीत हुई, और बताते हैं कि वॉल्ट्ज ने मोटे तौर पर एक आश्वासन दिया है मोदी को कि जो बाइडेन युग की गलतियां थी, मिस्टेक्स थे, वो आप उससे आगे बढ़ने का अब समय आ गया है। भारत और अमेरिका के बीच जो ईरान का चाबहार पोर्ट है, बंदरगाह, वो भी एक विवाद का मुद्दा है। जाहिर सी बात है कि ईरान और अमेरिका की तनातनी के बीच भारत इसमें चूंकि है बीच में, तो कहीं ना कहीं एक रास्ता निकालने की कोशिश ट्रंप प्रशासन ने की है। ट्रंप से जब चाबहार पर क्वेश्चन पूछा गया, चाबहार पोर्ट पे, तो उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री मार्को रूबियो इस पूरे मामले को देखेंगे। मार्को रूबियो भारत के लिए फ्रेंडली एक डिप्लोमेट माने जाते हैं, और निश्चित रूप से चाबहार में भी भारत का हित ध्यान में रखा जाएगा, ये अमेरिका ने संकेत दिया है। अब देखिए कि चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के पेट में मोदी के दौरे से दर्द हो, यह तो स्वाभाविक है, लेकिन यहां अपने देश में भी विपक्ष के पेट में कहीं ज्यादा दर्द हो रहा है। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल पे मोदी के दौरे पर टिप्पणी करते हुए उनको पूरा ये जो जितना घटनाक्रम मैंने बताया, जितनी डील हुई, F-35 हो, ट्रेड के मामले में हो, डेवलपमेंट, या फिर डीप स्टेट को इनडायरेक्ट वे में कंट्रोल करने का मामला हो, बांग्लादेश पर खुली छूट देने की बात हो, ये सब राहुल गांधी को समझ में नहीं आया। राहुल गांधी को तो अडानी का भूत फिर सवार हुआ और कहा जी अडानी पर तो कोई बात ही नहीं की उन्होंने। राहुल गांधी ने बेशक मोदी की यात्रा को महत्वहीन बताया कुछ है नहीं, अडानी पर ही बात नहीं हुई तो और क्या बात हुई होगी। एक दो है मामला जिसमें कि पेच फंसा हुआ है अभी, टैरिफ का। मैंने जैसे आपको पहले जिक्र किया कि भारत अमेरिका के बीच में जो व्यापारिक संबंध है, उसमें टैरिफ का मुद्दा जो अमेरिका ट्रंप प्रशासन लगाने की घोषणा कर रहा है, उसको लेकर कुछ प्रॉब्लम जरूर आएगी। लेकिन मुझे लगता है कि ट्रंप और मोदी की केमिस्ट्री यहाँ भी काम आएगी। हाँ, एक जो मुद्दा जिस पर कि पूरे दौरे के दौरान कोई खास बातचीत नहीं हुई, ट्रंप भी उस सवाल को टाल गए, वो था खालिस्तानी मूवमेंट का मामला। कि अमेरिका में जो खालिस्तानी आतंकी वर्षों से सक्रिय हैं, कनाडा में सक्रिय हैं, उस पर नकेल कसने की बात जब पूछी गई तो ट्रंप उस क्वेश्चन को शायद टाल गए। बहरहाल कुल मिलाकर देखें तो मोदी की अमेरिका यात्रा न सिर्फ सुपरहिट रही, बल्कि दक्षिण एशिया में
उभरती हुई ताकत के तौर पर भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी धमक बढ़ाने में यह दौरा कहीं ना कहीं मील का पत्थर काम कर सकता है। राहुल गांधी को मोदी की यात्रा में भले बेशक कुछ नजर ना आया हो और विपक्ष के कई और नेताओं को, लेकिन कांग्रेस के जो बड़े पढ़े लिखे और विदेशी मामलों के जानकार शशि थरूर उनके सांसद हैं, उनकी टिप्पणी से मैं अपनी बात खत्म करना चाहूँगा। तो शशि थरूर ने कहा कि प्रधानमंत्री के अमेरिकी दौरे से जो उम्मीद थी मिलने की, वो सब हमें मिला है। उन्होंने मोदी की यात्रा को, अमेरिकी यात्रा को बेहद सफल करार दिया है। शायद शशि थरूर की बात राहुल गांधी ने सुन ली होगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय जरूर लिखिएगा। इसे लाइक करिएगा, इसको सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों और परिजनों से इसे शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।